अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एक नज़र हम डालते हैं उन खबरों पर जो आज हमारे प्रोग्राम का मौजू होंगी। लाहौर में सदारती महल मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक मार्च। चौधरी निसार अली खान इलेक्शन कमीशन न पहुंच सके। तालिबान की तरफ से हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश, जवाब हुकूमती सतह पर देंगे रहमान मलिक। डॉक्टर ताहरुल कादरी का इनकलाब मार्च के पहले मरहले का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में जलसों के शेड्यूल का ऐलान। जी, आपने देखा आज की खबरें और आज की सबसे पहली खबर है सदर का महल जो लाहौर में बन गया है। लेकिन शामी साहब, बिफोर दिस मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, एक छोटा सवाल। मैंने सुना है कि कोई जानवर, कोई चरिंदा परिंदा आपको भी अब खबरें देने लगा है। अब ये परिंदों की बड़ी दुनिया आपने अजब बताई है। हमारे एक दोस्त है, उनके पास एक चिड़िया होती थी जी। अब उन्होंने कहा नहीं, चिड़िया से काम नहीं चलता, अब चिड़ा रख लिया मैंने। अच्छा। हालांकि चिड़िया का बिल्कुल सोशल वैल्यूज और हैं, चिड़े की सोशल वैल्यूज और हैं। और चिड़ा को ज्यादा खबरों वबरों में यकीन नहीं रखता, वो तो अपना काम से काम रखता है। और आपको पता है ये चिड़े आते हैं वहां से साइबेरिया से सर्दियों के मौसम में, गुजरांवाला पहुंचते हैं, बेचारे हजारों की तादाद में शहीद हो जाते हैं। ये चिड़ा अगर गुजरांवाला पहुंच गया तो गुजरांवाला के लोग उसे पकाते हैं, खाते हैं, शोरबा बनाते हैं और उसको सीखों पे लगाते हैं, तो देसी मुर्गी की तरह लजीज होता है वो। तो अब एक हमारे दोस्त ने कहा नहीं, मैं उकाब पाल लिया मैंने। अब उन्होंने उकाब से खबरें लेनी शुरू कर दी। ठीक है। हालांकि उकाब जो है वो पलटना, झपटना, झपट कर पलटना उसकी आदत है। हाँ। और वो दूर ऊंचा परवास करता है, तो उसको तो जमीनी हकायक ज्यादा नजर ही नहीं आते। तो मैं आपको आपके परिंदे का एक नाम सजेस्ट करूं। हाँ जी। हुमा रख लें उसका नाम। हुमा जी। यानी जिसके सर पर बैठे हाँ, वो बादशाह बन जाए। वो बादशाह बन जाए। तो ये जो हुमा है ये खबरें तो नहीं लाएगा फिर। हाँ, ये तो बादशाह हो सकता है कि उसको पकड़ लिया जाए, कहीं जाए तो पकड़ के उसको अपनी सर पे बैठा ले जहां से खबर लेने जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि जो हमारी रवायत है ना इस्लामी, उसके मुताबिक हम नाम रख लेते हैं। अच्छा, वो क्या नाम है जी? वो है हुदहुद। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास परिंदा था हुदहुद। ठीक है। और वो जनाब खबरें लाता था। ये वही होता ना जिसकी लंबी सी चोंच। हाँ, परिंदा जी। और वो हजरत सुलेमान को तो अल्लाह ताला ने एक खासियत अता की थी कि वो परिंदों से गुफ्तगू कर सकते थे, उनकी बोली समझ सकते थे, और फिर उनकी हुकूमत थी, जिन्नों पर थी, इंसानों पर थी, परिंदों पर थी, चरिंदों पर, सब जगह थी। ठीक है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक दिन उनकी नजर पड़ी तो वो हुदहुद नजर नहीं आया। तो उनको गुस्सा आया, तो आया, भाई हुदहुद कहाँ है, ये दरबार में हाजिर क्यों नहीं है? क्योंकि खबरें लाता था ना, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होगा या समझिए कि ISI का वो चीफ होगा। ठीक है। तो वो अब जब हुदहुद नहीं है, देखा भी खबरें बताओ है कोई दुनिया में क्या हो रहा है, रियाया में क्या हो रहा है, तो पता चलो गुस्सा आया। उन्होंने कहा हुदहुद कहाँ गया है, और अगर इसने कोई माकूल उज़र पेश न किया तो इसको सख्त सजा दी जाएगी। अच्छा। या तो इसको ज़िबा कर दिया जाएगा या फिर और इसका जन्म खूब मरम्मत होगी। और इतनी देर में हुदहुद जो है वो आगे हाजिर हो गया। तो उसने कहा कि हजूर आप मुझसे नाराज ना हो, मैं एक बड़ी बड़ी अजीब खबर लेके आया हूं। है तो अजीब लेकिन सच्ची है बिल्कुल। ठीक है। मैंने एक ऐसा मुल्क देखा है जहां एक औरत हुकूमत करती है, वो मलका है। अच्छा। और यकीन है मुझे इस बात का, इसमें कोई मुबालगा नहीं है, कोई गलत बात नहीं है।
तो खैर वो फिर आगे किस्सा शुरू होता है सबा का और सलेमान का। अच्छा। तो हुदहुद जो है वो सच्ची खबरें लाने वाला था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। तो हम भी हुदहुद से रब्ता हम करते इसका हैं। जरा मॉडर्न सा नाम ना रख लें, वुडी वुड पैकर कह लें। हाँ नहीं वो हमें मॉडर्न इतना होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब हमारे पुराने काम चल रहे हैं तो अब आप कल कहेंगे अपना नाम भी कुछ बदल लें आप। चले जी ठीक है, मैं उसे वुडी वुड पैकर कहता रहूंगा, आप चलो आपको तो अब उसने हुदहुद ने यह कहा है, ये बताया है कि जो जरदारी साहब का एक बहुत अजीम शान महल जो है वो लाहौर में तामीर हो गया। अच्छा, जबरदस्त, फर्निश भी हो गया। ठीक, कम और बेश 100 कैनाल पर मुश्तमिल है। ह्यूज, ठीक। अच्छा, और इसमें हेलीपैड है, इसमें स्विमिंग पूल्स है, इसमें मेहमान खाने हैं और उसमें उनके रहने की अपनी जगह भी है। अच्छा, ये सरकारी खर्चे पे बने? नहीं, ये जाती खर्चे पर। अच्छा, और ये है बहरिया टाउन में। अच्छा, बहरिया टाउन में अब ये मलक रियाज हुसैन ने नजर किया है उनकी, या उन्होंने खुद बनवाया है। हो सकता है उन्होंने खुद बनवाया हो, ठीक बात, और हो सकता है मलक रियाज साहब ने कहा हो जनाब ये हमें आपकी मैं तो जान तन मन धन पेश करने को तैयार है, तो उन्होंने कहा ये भी पेश कर देता हूं। दोनों पार्टियां बहुत बड़ी हैं, हाँ, कोई मसला नहीं। तो अब वो जो उसका नाम होगा बिलावल हाउस। अच्छा, क्योंकि बिलावल जो थे ना वो जद्दे अमजद थे, सूफी बुजुर्ग थे। अच्छा, ये हजरत जरदारी साहब के जद्दे अमजद उनका नाम है। अच्छा, उन्हीं अच्छा, पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम है। तो जब बिलावल हाउस कहेंगे हम, तो ये ना समझे आप कि बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम है, ये अच्छा, उनके जद्दे अमजद का नाम है। तो उसी साय में वो रहते हैं। ठीक, आपको तो मालूम है कि उनके यहाँ तो ऐसे बाकमाल पीर पाए जाते हैं, बिल्कुल, उनसे मुलाकात हो तो आपके खुद तोते उड़ जाते हैं। वो हुदहुद तो उड़ने की क्या बात है। अच्छा, तो अब मैंने ये सुना है, बल्कि हुदहुद ने मुझे बताया है कि जरदारी साहब किसी भी वक्त यहां तशरीफ ला सकते हैं, मुस्तकिलन रहने के लिए। और नहीं, हाँ, लंबा क्याम किया करेंगे यहां वो। अच्छा, और सारा उनका जो है ना लॉ लश्कर उनके साथ होगा। हाँ, और अगर आप ये बहरिया टाउन के अंदर से जाकर रायविंड रोड की तरफ नहीं बल्कि सुंदर रोड की तरफ चले जाएं, जी जी, तो मियां नवाज शरीफ साहब की जाती उम्रा से उनका फासला बस चंद किलोमीटर करा जाता है। अच्छा, और अगर सड़क बन जाए बीच में तो बिल्कुल आमने सामने हो जाते हैं। बहुत खूब, ठीक है ना। वो क्या मुझे शेर याद आता, वो उस्ताद का किसी का शेर है, देखकर मुझको वो बोले अपने घर के सामने, आप तो एक घर बना ले मेरे घर के सामने। वाह, तो उन्होंने मोर्चा लगा लिया है अब नवाज शरीफ साहब के फार्म हाउस के सामने। ठीक है, और देखिए क्या मुकाबला होता है। लेकिन अब ये जो घुमसान का रन पड़ने की उम्मीद है, वो जो सियासत में ठंडापन इन दोनों के दरमियान चल रहा था। नहीं, अब घुमसान का रन तो उतना नहीं पड़ना, लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो भी, अब उनको भी परिंदे जमा करने का शौक है। ठीक है, तो वो परिंदे जो हैं वो पकड़ रहे हैं इधर उधर से, और कुछ उनके परिंदे कुछ इनके परिंदे। तो क्योंकि उन्होंने अब अपना देखी ना, वो भी तो उन्होंने अब मंजर बदलना है ना। तो उनकी आमद से क्या ख्याल है, पंजाब की सियासत में इस वक्त वट्टू साहब जो सरगर्म है, इस वक्त परवेज इलाही साहब जो सरगर्म है, इनकी सरगर्मियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये इनकी सरगर्मियां अपनी जगह रहेंगी, अच्छा, बल्कि इनको जरा महमीज मिल जाएगी। ठीक है, चलें जी, हम हुदहुद के बारे में, बल्कि हुदहुद की लाइव खबरों के बारे में मजीद बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी हुदहुद की लाइव खबरों से। शामी साहब, अब जब इस हवाले से बात होगी कि एक दफ़ा फिर सारे लोग नहीं कहेंगे कि सारी की सारी सियासत सिमट के पंजाब में आ गई, और पंजाब में से भी लाहौर में, और लाहौर में भी बहरिया टाउन में। भाई अमीरुल बहर हैं वो तो मलक रियाज हुसैन साहब तो। और उधर जनाब वो बहरिया के साबक सरवरा जो हैं फसी बुखारी साहब, वो भी उसी रास्ते पे चल निकले हैं। अब पता नहीं उनके साथ भी वही सलूक होगा जो मलक रियाज साहब के साथ हुआ, या कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि वो तो साबक हो गए ना। अब वैसे सलूक तो किसी के साथ भी बुरा नहीं हुआ। नहीं, मलक रियाज साहब तो देखे ना मौजूदा है ना, अमीरुल बहर वो साबक है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अभी सब मैं अभी गया था दुबई 2-3 दिन पहले, और मैं कई दफा जा चुका हूं दुबई, अभी 4-5 साल के बाद गया हूं। मैंने जो मंजर देखा वहां बदला हुआ, जो तामीरात हैं और जो सूरत है, बिल्कुल बदला हुआ नक्शा, मुझे इतना सदमा हुआ कि हमने पाकिस्तान का क्या हजर किया है। तो मेरे दिल में यह ख्याल आया कि अगर जरदारी साहब ये कुछ सिंध के साहिल पर कोई 10-20 हज़ार एकड़ अराजी जो है, ये बिन कासिम पोर्ट जो है उसके करीब या इधर
गवादर की तरफ। गवादर की तो पेचीदगियां वाकई हो गई हैं, अगरचे के वहां गवादर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का इलाका था। अच्छा। बलोचिस्तान का हिस्सा नहीं था वो। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। वो तो हमने जब पानी रोड तोड़ा तो बलोचिस्तान को दे दिया तोहफे में। अब वो जनाब का पुट्ठे पे हाथ नहीं धरने देते। बिल्कुल। बहरहाल अगर ये सिंध के इधर साहिल पर कोई 10-15-20 हजार एकड़ जमीन जो है वो मुख्तस कर दी जाए और एक शहर बसाया जाए नया, कमाल बात है। एक दुबई की तर्ज का एक शहर बसाया जाए जो खुद कफील हो, जैसे मोटरवे का डिसिप्लिन अपना है ना, ठीक बात है। पुलिस अपनी है, उसी तरीके से उस शहर की पुलिस अपनी हो, उसकी सिक्योरिटी अपनी हो, वहां आने जाने का मामला एक बिल्कुल बैनुल-अक़वामी मयार। ये काम तो फिर एक ही शख्स कर सकता। मलक रियाज। हाँ तो अगर जरदारी साहब मलक रियाज साहब को ये जुम्मे लगा दे कि ये काम करना, सिंध गवर्नमेंट उनसे पार्टनरशिप कर ले, 100 साल तक दे दे, उनको हकूक दे दे, जमीन दे दे, वो अपना डेवलप करें, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हम एक बहुत एक मुआवजा करके दिखा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल का एक्शन। ये मुझे दुबई जाकर ये ख्याल आया कि एक बैनुल-अक़वामी शहर, काश कराची को हम ऐसा बना सकते, काश हब को हम बना सकते, लेकिन हमने नहीं बनाया, इस तरफ तवज्जो नहीं हो सकी। अब पाकिस्तान जो है, जब उसका नाम सुनते ही लोग कानों को हाथ लगाने लग पड़ते हैं। ठीक बात। दहशत गर्दी है, वहां हम कैसे जाएं, वहां हम कैसे अपनी कॉन्फ्रेंस करें, वहां कैसे मीटिंग करें। बैनुल अक़वामी जो अदारे हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनका भी, उनके जो लोगों से मेरी मुलाकात होती है, हर कोई भागने के चक्कर में। तो अगर हम इस तरह करें तो पाकिस्तान के अंदर एक नया पाकिस्तान बसा दें, एक नई तरह दे दे पूरे खित्ते को। मेरा तो ख्याल है। जी शम साहब, आज एक धरना भी हो रहा है, मुस्लिम लीग नून हो चुका है और धरना था, फिर वो मार्च में तब्दील हुआ, एट द एंड ऑफ द डे वो छोटी सी रैली सी बन के रहेगी। जी उसमें जमात इस्लामी भी आ गई, वो हमारे सिंध के यूनाइटेड पार्टी के बिल्कुल शाह मोहम्मद शाह जो पोते हैं उनके, जनाब GM सैयद के, और दूसरे लोग भी आए, और जनाब खूब निसार अली खान साहब ने कहा था ये तो हर कीमत पे होगा, रैली होगी, नहीं धरना होगा। हाँ धरना होगा। लेकिन मैंने सुना यह है कि बारिश जब हुई तो फिर उसमें शरीक नहीं हुए इस रैली में निसार अली खान साहब। हाँ वो गायब, मेरा धरना भीग गया थोड़ा सा। तो कादरी साहब की सुन्नत पर उन्होंने अमल किया, क्योंकि कंटेनर में बैठे हुए थे वो, अच्छा कादरी साहब, और इनके पास कंटेनर नहीं था। हाँ। तो इसलिए जनाब फिर ये गायब हो गए। गाड़ी वाड़ी का बंदोबस्त कर देते, इमेज तो ना खराब होता। हाँ देखिए, अगर नहीं इमेज जो दूसरे शुरका थे तो वो कादरी साहब के शुरका तो फिर नहीं हिले वहां। हाँ नहीं, बारिश में भी बैठे रहे, सर्दी में भी बैठे रहे, तो उनके तो फिर मतवाले जो हैं उनको दाद देनी पड़ेगी। और ये जो हमारे नून लीग के और जमात इस्लामी के और यूनाइटेड पार्टी के और तरह तरह के जनाब, और पता नहीं पख्तूनख्वा मिल्ली पार्टी के किस किस के कारकुन थे, ये तो बारिश का छींटा जो लगा तो फौरी तौर पर रैली बना के और बस गए और इलेक्शन कमीशन पहुंचे। हाँ। और इलेक्शन कमीशन से कोई तारीख मिल गई इनको? जी 6 तारीख मिली है, 6 तारीख को आई है तो मुलाकात होगी। जी तो अगर मुलाकात करनी थी, मैं तो पहले भी अर्ज कर चुके हैं हम इस प्रोग्राम में कि भाई इस कदर बारिश में भीगने की क्या जरूरत थी, इस कदर हंगामा उठाने की क्या जरूरत थी। तो ये अब मामला तो वही रहा है। शम साहब, हो सकता है आखिरी वक्त में कोई मैसेज वैसेज आ गया हो, कोई फोन आ गया हो कि नहीं यार अच्छा नहीं लगता है, ऐसा ना नहीं, करो। वो कादरी धरने का जवाब नहीं हो सका। नहीं, कादरी साहब को आप इसमें पूरे नंबर दे दीजिए। नहीं वो तो पूरे नंबर ठीक है ना, उनका कंटेनर भी वो नहीं बना सके उन जैसा। हाँ। और उन जैसे सामीन भी नहीं ला सके। लेकिन होता ना आखिर में कहीं नामा प्याम हो जाते हैं कि नहीं जी आज ना करें, ऐसा ना नामा प्याम कुछ इस तरह का कोई हुदहुद ने कोई खबर दी हो। वहां तो जनाब रहमान मलिक साहब आए। उनका ये धरना तो जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिए जाएंगे जी, तो फिर मजबूती होगी जमहूरियत की। उन्होंने कहा ये धरना जो है ये जनाब कादरी धरना नहीं है। कादरी धरना तो कह रहा था हम तख्ता उलटते, और कादरी तो वहां है ना, बिल्कुल, क्योंकि 5 मिनट और धरना जारी रहता, मार्शल लग जाता। अब वो लोग पूछ रहे हैं हुजूर ये आपको किसने ये इत्तला दी थी? कोई फौजें मूव कर दी थी कि आनी साहब ने बताया था, या किसी ISI के चीफ ने बताया था, या किसी नीचे से मुखबर ने बता दिया था? रहमान मलिक साहब भी उनसे पूछ रहे हैं। तो कादरी साहब को अब कौम को एतमाद में ले लेना चाहिए। अपना तज्जिया हो सकता ना उनका। नहीं तज्जिया नहीं, उन्होंने तो कहा 5 मिनट नहीं तो इत्तला है भाई। अच्छा शाम साहब, PMLN की क़यादत को अचानक क्या होता है ऐसे मौकों पे? कभी वो मुल्क से बाहर चली जाती है, धरना शुरू करते हैं, गायब हो जाते हैं। ये PMLN की क़यादत की कुछ ताल्लुकात खराब है। मैं चौधरी निसार साहब की जो तर्ज अमल है वो थोड़ा सा अजीब लगा। चौधरी निसार साहब देखिए एक नस्तालीक आदमी है,
खूब अच्छा बोलते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, असेंबली में गरजते हैं। अब ये बारिश में भीगना जनाब, जुकाम हो जाए, फ्लू हो जाए, ये तो कोई शरफा का काम तो नहीं है ना। तो शाम साहब, इलेक्शन कमीशन पे जो दबाव बढ़ रहा है इससे? नहीं, इलेक्शन कमीशन पे तो दबाव पड़ा भेजो, अगर वो तो हक है ना लोगों का जमहूरी कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालें कि ताकि इलेक्शन कमीशन उन मामलात पर गौर करे। ठीक है, दूसरा फैसला तो फिर उसने करना है ना। आप पिस्तौल रख के फैसला नहीं करा सकते। नहीं, आखिर खुद चौधरी निसार ने भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने फखरुद्दीन जी इब्राहिम का नाम सेलेक्ट किया। नाम लिया तो इसका ठीक। अब इफ्तिखार चौधरी साहब है, हाँ, वो चीफ जस्टिस, उनको सारा एतमाद है, लेकिन उनसे मुतालबा नहीं कर सकते आप, उन पर दबाव नहीं डाल सकते, उनको अर्ज नहीं कर सकते कि हजूर जरा देखिए इस तरफ भी कोई तवज्जो आपकी दूसरी तरफ ज्यादा हो गई। तो ये सारी बातें हो सकती हैं। अब आप इज्ज से, इनकसारी से, अदब से सारी बातें अर्ज की जा सकती हैं। और धरना दे के उन्होंने पब्लिसाइज ज्यादा कर दिया, लेकिन अगर इस तरह का धरना था तो फिर धरनी हुई है तो देने की जरूरत भी नहीं थी। नहीं, फिर क्या जरूरत थी? यानी ये मुलाकात वैसे ही हो धरी सकती की धरी रह गई। चले जाम साहब, हम अगली खबर की तरफ चलते हैं, विच इज अबाउट तालिबान। एक कहते हैं कि बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, तालिबान ने मुज़ाकरात की पेशकश कर दी, 3 लोगों के नाम ले दिए, और ये ऐसा ब्रेक थ्रू है जिससे पाकिस्तान कैन मेक गुड आउट ऑफ इट। नहीं, इतने खुश होने की जरूरत नहीं है और इतने परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने तो अभी तक हामी भरी नहीं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब और मुनव्वर हसन साहब और तीसरे कौन सा, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये गारंटी दें तो फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं, क्योंकि फौज पर हमें एतमाद नहीं है। फौज पे कैसे एतमाद होगा? तो फौज ने तो उनके मुकाबले में अपने खून की दीवार खड़ी की है। तो ये तालिबान जो है, इन्होंने कुछ कम तो नहीं की ना। ठीक है, लेकिन बहरहाल दुनिया में हर जगह ही ऐसा होता है, इस तरह के जन अनासर जो होते हैं या इस तरह की जो तहरीकें होती हैं उनसे मुज़ाकरात होते हैं। लेकिन शाम साहब, अब हमें मुज़ाकरात करने चाहिए? देखिए, हाँ, मुज़ाकरात तो हर वक्त उसका दरवाज़ा जो है खुला रखना चाहिए। देखिए, मैं आप अर्ज करूँ, ये इस खत्ते की वो बदल गई है तस्वीर। अच्छा, अभी आप देखिए कि मुज़ाकरात हो रहे हैं लंदन में, तीसरी समिट हो रही है, उससे अफ्रीकी जो है। हाँ जी जी, तीसरी सरबरा कॉन्फ्रेंस है। पहले काबुल में हुई, ठीक है, फिर न्यूयॉर्क में हुई, फिर लंदन में हो रही है। 8 महीने में ये तीसरी मुलाकात है। उसमें कैमरॉन साहब हैं, उसमें जनाब करजई साहब हैं, उसमें हमारे जरदारी साहब हैं। ठीक है, तो और उसमें फिर पहली दफा ऐसा हुआ है कि फौजी हुक्काम भी शरीक हैं और इंटेलिजेंस के सरबराह भी शरीक हैं। अच्छा, तो मतलब यह है, इसका मतलब है सीरियसली काम हो रहा है। हमागीर किस्म के मुज़ाकरात। एक तरफ तो ये मामला, ठीक है, दूसरी तरफ जो तालिबान है, उनके कई लीडर पाकिस्तान ने छोड़े हैं। ठीक है, और अभी देखिए, मुझे नाम भूल जाएंगे, मैं अभी नाम आपको पढ़कर सुनाता हूं। ये जनरल बिस्मिल्लाह खान जो हैं, जो वजीर दिफा है अफगानिस्तान के, वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए थे अभी 2-3 दिन पहले। अच्छा, और उस वफद में इतना हाई पावर्ड और आला सतही वफद था जो आज तक नहीं हुआ जिसका दौरा इस तरह पाकिस्तान में। अच्छा, ये वजीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, और ये वो जनरल बिस्मिल्लाह खान है जो 2002 से 2010 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, ठीक है, यानी अफगानिस्तान के। उसके बाद 2010 से 2012 तक वजीर दाखिला रहे और अब वजीर दफा है। अच्छा, गोया दिफाई अमूर में एक इनसे बड़ा शख्स वहां नहीं है। ठीक है, आला तरीन क़यादत है उनकी दिफाई अमूर पर। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल बास जवाहरी, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर। अच्छा, मेजर जनरल अफजल अमान, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। मेजर जनरल अब्दुल मन्नान फराही, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस। मेजर जनरल पाइंदा मोहम्मद नाजम, इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अच्छा, और मेजर जनरल अमीरुल्लाह करीम, कमांडेंट नेशनल डिफेंस कॉलेज। वेरी हाई पावर्ड ये जा, और ये वफद, इसके साथ इसके जो कर्नल डीन पिनल, ये जो अमेरिकन फोर्सेस के, अमेरिकन फौज के एडवाइजर हैं जो वजारत दफा के। ठीक है, शम साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे कि इस हाई पावर्ड डेलीगेशन के बाद क्या हो रहा है पाकिस्तान में तालिबान के हवाले से। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नजर में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही थी तालिबान की तरफ से जो मुज़ाकरात की ऑफर आई, और शाम साहब बता रहे थे कि हालात बदल चुके हैं इस खित्ते के। एक हाई पावर्ड डेलीगेशन का आपने बताया। हाँ जी, अब वो जो आया पाकिस्तान, अफगान आर्मी का, ये डिफेंस महकमे का जो ये डेलीगेशन आया,
अब इन्होंने पाकिस्तान में देखिए ट्रेनिंग की कैसी फैसिलिटीज है फौजियों की, वो दंग रह गए देख के। अच्छा, देखिए पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन ट्रेन फौजों में से है, और इसकी जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज है उसका कोई जवाब नहीं है। और उसके साथ आप देखिए वो हैरान हुए, पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के हजारों लोग जहां पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं, मदरसों से पढ़े हैं, स्कूलों से पढ़े हैं, कॉलेजों से पढ़े हैं। तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन जो है। हाँ, तो अब ये हुआ, उनको अंदाजा हुआ कि अफगानिस्तान जो है उसके जो फौजियों की ट्रेनिंग के लिए सबसे मौजूद जगह पाकिस्तान। ठीक है। और उसके साथ जो हमारी फिर यानी ख्वातीन है सिक्योरिटी फोर्सेस में, उनके लिए मुश्किल हो रही है अफगान ख्वातीन के लिए। वो किसी दूसरे मुल्क में जाके, एक ऐसा मुल्क जिसकी सोशल वैल्यूज उनसे मुख्तलिफ हो, वहां कैसे तरबियत हासिल करें। साहब राइट नो तो इंडिया के साथ है उनका मुआहदा। नहीं तो वो वहां मुश्किल दरपेश हो रही है ना। अच्छा, हाँ, अब उन्होंने कहा ये तो यहाँ ख्वातीन भी यहाँ आ सकती हैं। तो देखिए एक ये कियानी साहब की, आप इसको फतह कह लीजिए या फौजी क़यादत का कारनामा कह लीजिए, ये बात उन्होंने अपने अमेरिकन दोस्तों को समझा दी है कि भाई पाकिस्तान को निकेट करके मामला नहीं चल सकता। ठीक है। और अफगानिस्तान की हुकूमत भी ये बात समझ रही है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ मिलके यहाँ अमनो अमान कायम होगा। देखिए पाकिस्तान के, और इस वक्त अफगानिस्तान में पाकिस्तान के 2 तजारती रास्ते जो चमन से और तोरखम से होके जाते हैं। अब जो नया तजारती रास्ता उन्होंने खोला है जिसमें कई सड़कें उसमें शामिल है, कॉरिडोर जो है उसमें वो है शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान से होगा। ठीक, ये कराची को लिंक कर दिया गया है। और 400 किलोमीटर जो है वो मुसाफत कम हुई है पुराने रूट्स के। ठीक है। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान तजारती तौर पर भी एक दूसरे के साथ गुंदे हुए हैं, और ये रास्ते तामीर हुए हैं, सड़कें तामीर हुई हैं, ये भी हमारी दफाई फोर्सेस का कारनामा। ठीक है। और एक इसलिए ये रियलाइजेशन हो रही है, एक तरफ ये सूरत हाल है। तो इस सिचुएशन में इन मुज़ाकरात को यूं समझा जाए कि गोया अब उन्हें भी नजर आ रहा है कि मामला आगे बढ़ चुके हैं। अब एक पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरी तरफ तालिबान है, ये जो पाकिस्तानी तालिबान है ये तो ऐसे जनाब बीच में आ गए ना, टीटीपी जिसे कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। लेकिन अब हमारे अफगान तालिबान है वो भी समझ रहे हैं कि अगर अब वो लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे और उसी तरह जज्बाजी में रखेंगे तो फिर मामला खराबी का होगा, उनके हाथ से भी निकल जाएगा। उनकी ताकत को भी नुकसान पहुंचा है, उनके बड़े बड़े कमांडर जो है वो मारे जा चुके हैं, और जो अमेरिकन फोर्सेस तो वापस चली जाएंगी। तो फिर अफगानों ने अफगानिस्तान के मामला चलाने हैं। ठीक है। अगर वो एक दूसरे के खून के दरपे रहेंगे, खून के प्यासे रहेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो एक रियलाइजेशन है, तो जो अफगान तालिबान है उनके यहां भी है, और जो पाकिस्तानी तालिबान ने भी देख लिया हवा का रुख क्या है। ठीक है। अब वो भी मुज़ाकरात पर आ रही है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन वो जो शर्त लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, मुनव्वर हसन, शर्तें तो फिर लगती रहती है। असल बात यह है कि अब रूह जो है, ये जो पाकिस्तानी तालिबान है इनको भी अपनी जमात बनानी चाहिए। ये इलेक्शन लड़े, उसमें हिस्सा लें, जहां इनकी कामयाबी हो सके वहां आके सिस्टम में शरीक हो जाए। इनको रोका है किसी ने? इनको माफी भी दी जा सकती है, आम माफी दी जा सकती। इतने 40,000 लोगों के बाद हम आम माफी जाहिर ऐसी होता है, जंगों के बाद जंगें होती ना कौमों के, मुल्कों के दरमियान, उसके बाद मुआहदे होते हैं ना। बिल्कुल। तो वो शहीद जो हैं उनके भी हम तराने गाते रहते हैं, और सुलह ऐलान ताशकंद भी हो जाता है। ठीक है। तो ये अब देखिए जो हमारा जापान है, ये एटम बम अमेरिका ने वहीं गिराया था ना। बिल्कुल। और जापान के कितने हजारों जापानी मारे गए उसके अंदर, और उसके बाद कितने हैं अपाहज हो गए, कितने अब भी ताबकारी असरात जो है नस्ल दर नस्ल उसका सामना कर रहे हैं। लेकिन जापान जो है वो अमेरिका का बेहतरीन दोस्त भी समझा जाता है आज, क्योंकि कौमें जो है वो आज में जिंदा रहती हैं, माजी में जिंदा नहीं रहती। माजी सिर्फ सबक हासिल करने के लिए है। तो आपके ख्याल में अब हम ऐलान कर दें कि हकीमुल्लाह महसूद, तुमने जो कुछ किया हम माफ कर दें? ओहो, इतनी जज्बाती होने की जरूरत नहीं होती। देखिए ये चीजें जो हैं, अगर एक शख्स अपनी गलती को मान रहा है या एक दूसरे रास्ते पे चलना चाह रहा है तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अब देखिए कराची में अब तालिबान और एमक्यूएम के दरमियान ठनी हुई है। ठीक है। एमक्यूएम का वो ऐलान कर रहे हैं हम एमक्यूएम का पीछा करेंगे,
और मैं हमेशा ये कहता हूं, जब आप बंदूक को लाते हैं सियासत में तो फिर बंदूक जवाब में आती है। ठीक है। बंदूक के मुकाबले में बंदूक आती, बंदूक वाला कोई ये ना समझे कि उसके पास मोनोपोली कायम हो गई है। तो अब ये बंदूकें कई लोगों के हाथ में आ गई है कराची में। ठीक है। किसी की इजारादारी नहीं रही। अभी तो सबको समझ लेना चाहिए। और अब जो हमारा बलूचिस्तान है उसमें भी लोग समझ लें, बंदूकें उठा के कुछ नहीं बनेगा। बंदूकें रख के अपना गलती का एतराफ करें या अमल से एतराफ कर लें और अपने मुल्क में अपने मामलात जो हैं वो चलाएं, अपने हाथ में लें। हमारा कष्ट कटता हुआ नजर आ रहा है शामी साहब। इस चेंज हो रही है, हवा तब्दीली की चल पड़ी है। ठीक। देखिए, अगर ये सबको एहसास नहीं करेंगे ये लोग, अगर तालिबान को इसका एहसास नहीं होगा, जो हमारे अफगानिस्तान के तालिबान हैं उनको एहसास नहीं होगा, जो हमारे पाकिस्तान के उनको एहसास नहीं होगा, तो फिर तो खराबी होगी ना। लेकिन एहसास हो रहा है, तब्दीली हो रही है। एक आप देखिए, पाकिस्तान ने कितने अफगान तालिबान ने जो रहा किए हैं, बिल्कुल बड़े बड़े लीडर हैं उनमें, और ये मुज़ाकरात की मेजें जगह जगह सज गई हैं। चलिए शाम साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे, फेसबुक पर आने वाले ईमेल्स के जरिए और एसएमएस के जरिए और फोन कॉल्स भी ऑब्वियसली, और उसके साथ साथ फिर हम डॉक्टर ताहिरुल कादरी के जो ताज़ा तरीन शेड्यूल उन्होंने अपने इनकलाब का दिया है उस पर भी बात करेंगे। आप देखते रहिए डॉक्टर नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने इनकलाब के नए मरहले का ऐलान कर दिया है शामी साहब। वो कह रहे हैं कि अब जल्द से शुरू होंगे। तो होने दें इनकलाब मार्च। जी अच्छा, इनकलाब मार्च, हालांकि है तो जगह जगह होगा। देखिए, कादरी साहब जो हैं, हाँ, उन्होंने हिला दिया, मीडिया सीन पर छाए हुए हैं, वैसे तो मजीद छाए रहेंगे। अच्छा। और अभी तो उन्होंने कहा है कि हम सर्वे करवाएंगे और लोग अगर कहेंगे कि पाकिस्तान अवामी तहरीक को पार्टी बना दिया जाए और वो इलेक्शन लड़े तो वो भी फैसला कर लेंगे। और लोग जाहिर अच्छा फैसला करते हैं। अच्छी बात है, अगर पार्टी बना लें, इलेक्शन लड़े, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इलेक्शन तो खैर वो पहले भी लड़ चुके हैं। नहीं, वो तो जीत भी चुके हैं ना। उनकी पार्टी हार गई थी, वो तो जीत गए थे। और अब अगर उनकी पार्टी कुछ जीतती है, सीटें ले जाती है, वो हिस्सा लेते हैं, तो क्या मजाका है इसमें? शाम साहब, सवालात की तरफ चलते हैं। शाम साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ मुदस्सर बलोच साहब हैं। ये कहते हैं कि शाम साहब, जाम यूसुफ के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। नहीं, जाम यूसुफ के बारे में कल तफसील से बात करेंगे। ठीक। वो एक अजीम पाकिस्तानी थे। अच्छा। हाँ, सियासी मामलात से कता नजर वो एक अजीम पाकिस्तानी थे, अजीम मुहिब्बे वतन थे। आपकी इस बात ने मेरे जहन में बहुत सारे सवालात जो हैं वो, और उनके वालिद जो थे वो भी अजीम मुहिब्बे वतन थे पाकिस्तान के। ठीक। पाकिस्तान के मुहाफिज, उसके पुश्तिबान, उसके लिए कुर्बान मीर जाम गुलाम कादर खान अफलसपेला। अच्छा। अल्लाह ताला जाम यूसुफ साहब की मगफरत फरमाए, उनके जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उन तक हमारी ताज़ियत पहुंचे और उनको भी उनकी तरह पाकिस्तान का मुजाहिद बनाए। चलिए फिर शाम साहब, कल हम इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। कल करेंगे। ठीक है। शाम साहब, नसीम अख्तर साहिबा हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, हम रेलवे के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने वाले टीचर हैं सर। 16 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, हमें फंड पे रखा हुआ है। MA MSc BEd करके हमारी 10,000 रुपया तनख्वाह और 4 साल से 1 रुपए का इंक्रीमेंट हमें नहीं मिला। जी अच्छा जनाब, ये वजीर रेलवे सुन लें अगर आपकी बात तो बड़ी अच्छी बात है, वजीर आजम सुन लें तो और भी अच्छी बात है। अगर इनमें से कोई भी ना सुने तो जो मुतसिब है हमारे सलमान फारूकी साहब जी, वो सुन लें जी। और अगर वो भी नहीं सुने तो फिर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब से गुजारिश करेंगे, वो तो सबकी सुनते हैं। अल्लाह ताला ने उनको तो इस काम पे रखा हुआ है कि वो मजलूमों की सुनते हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी वो सुनते हैं, तो वो सुन लें। चलिए शम साहब, अगली एक हैं जी इरफान अजीम साहब। इरफान अजीम साहब कहते हैं जी, PML धरना जो है ये तो ऐसे जैसे स्टाफ टाइप लोगों का था, एक रैली थी और जो बहुत ही मिसमैनेज थी। PMLN इससे क्या हासिल करना चाह रही थी? नहीं, वो इलेक्शन कमीशन जो है उससे मुतालबात पेश करने थे, बस उन्होंने उसे एक मीडिया शो बना दिया। अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं, उनको भी हक है, ठीक, जो चाहे कुछ ना कुछ करें। देखिए एक बात सुनिए जी, अभी ये मुझे सलमान भट्ट साहब जो है ना, उनका मैसेज आया है गुजरांवाले से।
वो कहते हैं जी हुद आपने मुकर्रर कर दिया है, इससे हुद भाई भी खुश होंगे। चलिए जनाब, वो भी खुश हो जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, उनको हमने उन्हें नाराज करके क्या करना है। और अब एक नौजवान जो है उन्होंने भी रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि ये बहुत अच्छी बात है। हुद नहीं, ये जो आपने नया शहर बसाने की बात की है, और उसका मैं नाम पता नहीं कहाँ हो गया, साकिब लतीफ़ स्टूडेंट है ये। तो उन्होंने बड़ी खुशी का आधार किया। तो चलिए अल्लाह करे कि ऐसा शहर पाकिस्तान में बस जाए जो एक नया मंजर दिखाए, जैसे मोटरवे ने दिखाया। बिल्कुल। शामी साहब, राना ज़ीशान साहब है मुल्तान से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। अस्सलाम वालेकुम। शामी साहब, जो मुस्लिम लीग नून ने मंशूर दी है कि हम पूरे पाकिस्तान में हर एक खानदान को एक नौकरी देंगे, उसमें आपकी क्या राय है? राय मेरी क्या हो सकती है जी, नौकरी जिसको भी मिल जाए अच्छी बात है। नौकरी मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरिट पे मिलनी चाहिए। सब सरकारी खजाने पे इतना बड़ा बोझ डाल देना नहीं, जो भी है तो लोग यहीं के लोग हैं ना। इतनी आबादी कम करें ना आप, आबादी तो बढ़ा दी है। अब लोग जो हैं उनको भी सोचना चाहिए, इकोनॉमी काम नहीं कर रही और ये सारा बोझ डाला जा रहा है। लेकिन बहरहाल अगर मेरिट पे जो भी काम हो वो अपनी जगह। शामी साहब, ये फ़हाम आमिर साहब हैं जी, ये पूछ रहे हैं कि शामी साहब, जो डॉक्टर्स ने हड़ताल की है इस पर क्या कहते हैं, क्या कभी ये यंग डॉक्टर्स ठीक भी होंगे? देखिए, ये यंग डॉक्टर्स जो हैं, इन्होंने गुजरांवाले में जो कुछ किया और जिसका मंजर पूरे कौम ने देखा, उसके बाद इनसे हमदर्दी तो बहुत कम हुई है। लेकिन फिर बात यह है कि बच्चे तो हमारे हैं ना, गलती भी कर लेते हैं। अब अगर ये अपनी माजरत कर लें तो इनको रहा कर देना चाहिए। वैसे भी जो लड़ाई झगड़ा होता है कंपाउंडेबल होता है, उसमें जनाब सुलह सफाई हो सकती है। ठीक। ये जो भी हैं हमारे बच्चे हैं ना, अब तो इतने यंग भी नहीं है, इनकी सरजनिश करनी चाहिए। अब बड़े हो गए हैं और खासी हो गई है, बड़े हो गए हैं, उनको भी समझ लेना चाहिए बड़े हो गए हैं। तो अब उम्मीद है कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। इस पे जरा उनसे जरा थोड़ा सा मुरब्बत का सलूक किया जाए। लेकिन वो जो तादम मर्ग भूख हड़ताल का वो करने की जरूरत नहीं होगी ना, अगर उन नौजवानों को आप छोड़ देंगे। राजा शाबान साहब है लाहौर से जी, फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम राज साहब। वालेकुम सलाम। हजूर मिजाज ठीक है? हाँ जी, आपकी दुआ है जी। शामी साहब से मैंने सवाल करना है। जी करिए। जी शामी साहब, सवाल ये है कि गुजरांवाला से पीछे लेफ्ट साइड पर पिंडी जाते हुए गुजरांवाला सिटी बना है। हाँ जी, बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट बना है, वो भी गालबन बैरियर टाउन से ही रेलिवेंट है। अच्छा। हमारी दरखास्त है कि अभी जरदारी साहब के 38 दिन बाकी हैं, तो वो एक महल वहां पे भी बना लें। चलिए, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपको इसके लिए कोशिश करें। अच्छा, अब आप देखिए, ये हमारे गयास बलबन साहब हैं। अच्छा, गयासुद्दीन बलबन। अच्छा, ये तो बादशाह थे जेहलम से। अच्छा। और ये माशाल्लाह स्कूल चलाते हैं, तालीम में खिदमत है इनकी, कॉलेज चलाते। इन्होंने कहा है कि धमाके में जो मरने वाले हैं उनका रोना रोने से बेहतर ये है कि मजीद हलाकतों को रोक लिया जाए, और उसके लिए मुज़ाकरात करना तालिबान से जरूरी है। इसमें कोई मजायका नहीं है। अच्छा, वो अपनी गलतियों का एतराफ कर लें और हम भी उनको रास्ता दें, तो क्या हर्ज है। ठीक। शाम साहब, ये अब तो बादशाह साहब ने भी कह दिया भाई। गयासुद्दीन बलबन बड़ा सख्त गिर बादशाह था। अच्छा, बड़ा बहुत मुंतज़िम, ऐसा कि कमाल। तो बड़ी नरमी का सबूत दे रहे हैं। शामी साहब, तैयबा है मुल्तान से। तैयबा कह रही हैं कि जी शामी साहब, इलेक्शन में क्या PMLN और जमात इस्लामी मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो किस मंशूर पे ये इलेक्शन लड़ेंगे? ये तो देखिए कई सारे सवालात हैं, तो अपने अपने मंशूर पे लड़ेंगे। जमात इस्लामी कह रही है कि सीट एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, तो सीट एडजस्टमेंट अगर इनकी होगी या किसी एक प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन आपस में इनके थोड़ा कुर्बत इस तरह हो रही है कि ये लड़ते तो वैसे बहुत रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मोहब्बत का आलम है कुछ, यानी शेर जो है वो तराजू के एक पलड़े में होगा। हाँ। इस तरह की सूरत हाल बनेगी। शेर जो है वो पलड़े तराजू में नहीं आ सकता। अच्छा, हाँ। और ना ही शेर तराजू पकड़ सकता है। ठीक है, ये अलग अलग ही रहेंगे। शेर और तराजू अलग अलग रहेंगे, वो अपनी जगह। लेकिन अगर इनके दरमियान कोई मामला हो जाए तो फिर इनकी बात पूरी हो जाएगी। शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। कल यौम कश्मीर और कश्मीर के हवाले से शाम साहब हमने कल जो है वो कल के प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे, और हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।